नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। दुनिया आज तक में दुनिया भर की हर खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दुनिया की टॉप खबरें। रूसी सैनिकों का यूक्रेन के खार्किव और डोनेट्स्क इलाके में जबरदस्त हमला। रूस ने 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। रूसी के ताजा हमले में तबाह हुए यूक्रेन के 3 टैंक और 16 बख्तरबंद गाड़ियां। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने उप रक्षा मंत्री को पद से हटाया। उनकी जगह कर्नल जनरल मिखाइल को बनाया गया नया उप डिफेंस मिनिस्टर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फतेह बिरोल का बड़ा बयान। कहा, ऊर्जा संकट से यूरोपीय संघ के विभाजन का खतरा। ऊर्जा संकट यूरोपीय संघ के भीतर एकजुटता को तोड़ सकता है और सामाजिक उथल पुथल को जन्म दे सकता है। श्रीलंका में अधिकारों में कटौती के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। राजधानी कोलंबो में सरकार के खिलाफ जोरदार किया विरोध प्रदर्शन। इटली में आम चुनाव के लिए डाले गए वोट। राजधानी रोम और मिलान में कई नेताओं ने डाले वोट। आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र अमीरात दौरे पर अबुधाबी पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स। ओलाफ ने दुबई के नेताओं से ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है जर्मनी। फिलीपींस में समुद्री तूफान नोरो का जबरदस्त कहर। समुद्र तट पर उठी ऊंची ऊंची लहरें। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। तूफान की वजह से मनीला एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। चीन ने रविवार को लॉन्च किए 2 नए सैटेलाइट। ये सैटेलाइट शांगसी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में छोड़े गए। इन सैटेलाइट्स का उपयोग नई तकनीकी को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन इलियड किपचोगे ने रविवार को बर्लिन मैराथन में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। केन्याई स्टार ने 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड में पूरी की मैराथन। पिछले रिकॉर्ड से 30 सेकंड पहले तय की दूरी। इस मैराथन में हम वतन मार्क दूसरे स्थान पर रहे। जापान में आयोजित जापानी ग्रां प्री चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के जैक मिलर की शानदार जीत। रेड बुल केटीएम के ब्रांड बाइंडर को पीछे छोड़कर हासिल की जीत, जबकि इस रेस में स्पेन के जॉर्ज मार्टिन तीसरे स्थान पर रहे। श्रीलंका में सरकार विरोधी रैली में एक बार फिर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। इसमें 84 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाराज प्रदर्शनकारी विरोध के में अधिकारों में कटौती के खिलाफ गुस्से में थे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एक बार फिर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के लिए जंग का मैदान बन गया। सरकार विरोधी रैली में शामिल सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। उग्र प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस पर डंडे बरसाते नजर आए। नाराज प्रदर्शनकारी विरोध के अधिकार में कटौती के खिलाफ गुस्से में थे। साथ ही वो लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग भी कर रहे थे, जिन्हें जुलाई में मुख्य सरकारी भवनों पर कब्जा करने के बाद से हिरासत में लिया गया। काफी देर तक कोलंबो की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये तमाशा चलता रहा। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। सोशलिस्ट यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं समेत 84 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आतंकवाद रोकथाम अधिनियम का इस्तेमाल कर रही है। ये प्रदर्शन तब किया जा रहा है जब एक दिन पहले श्रीलंका ने देश के प्रमुख सरकारी भवन क्षेत्रों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया है और इन उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल जुलाई महीने में सरकार विरोधी रैली के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन समेत कई सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया था। आज तक ब्यूरो। पुलिस कस्टडी में 22 साल की युवती महसा अमीनी की हुई मौत के बाद भारी आक्रोश देखा जा रहा है। न सिर्फ ईरान में बल्कि यूरोप, अमेरिका और एशियाई देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा में भी ईरान सरकार और ईरानी पुलिस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। यहां भी सैकड़ों की संख्या में लोग पोस्टर्स और बैनर के साथ सड़कों पर उतरे और महसा के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ईरान को आजाद करो के नारे लगाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, नाराज प्रदर्शनकारियों ने ईरान सरकार पर कड़े प्रतिबंधों की भी मांग की।
करीब 2 साल जब एक बार फिर से फ्रांस के एल्प्स की पहाड़ियों पर आई केयर कप का आयोजन हुआ था, तो वहां हवा के हुनरबाजों की हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिले। करीब 100 पैराग्लाइडर्स ने इस दौरान शानदार खेल का प्रदर्शन किया। फ्रेंच एल्प्स की पहाड़ियों पर एक बार फिर हवा के हुनरबाजों की हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिला। मौका था एनुअल फ्लाइंग कार्निवाल का, जो वैश्विक महामारी के बाद एक बार फिर से अपने फुल फेज में आयोजित हुआ और करीब 100 पैराग्लाइडर्स ने इस अनोखे इवेंट में अपना दमखम दिखाया। कोई दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ की ड्रेस में था, तो कोई फेमस कार्टून कैरेक्टर्स में। इतना ही नहीं, कुछ खिलाड़ी तो हवा में ही बिलियर्ड्स खेलते नजर आए। हालांकि खराब मौसम ने कुछ देर के लिए ही सही इस अनोखी खेल में खलल जरूर डाली, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक हुआ, फिर से खेल का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। En fait, c'était magnifique les déguisements cette année. Il y avait des trébeaux, il y avait une centaine de pilotes déguisés pour le carnaval. C'était vraiment un grand cru comme dans le passé. C'est juste dommage, les conditions météo n'étaient pas parfaites. इस मजेदार इवेंट का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। साल 1970 से ही सेंट हिलायर का छोटा सा गांव हर साल इस पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आई केयर कप की मेजबानी कर रहा है। केवल 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से इस खेल को रद्द करना पड़ा था और 2021 में इसे छोटे रूप में आयोजित किया गया। लेकिन इस बार बेहतरीन आई केयर कप का आयोजन हुआ है, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आज तक ब्यूरो। इटली के मिलान में हो रहे फैशन वीक का रोमांच अपने चरम पर है। दुनिया भर के मशहूर फैशन डिजाइनर्स यहां हर रोज अपने नए कलेक्शन पेश कर रहे हैं। रविवार को मशहूर डिजाइनर टॉन्से और स्टेफानो गोब्बाना की जोड़ी ने नए कलेक्शन पेश किए। इस दौरान अमेरिकी मॉडल किम के साथ दूसरी मॉडल जलवा बिखेरती नजर आई। किम कार्दिशान चमकदार काले रंग की पोशाक पहने और शानदार ड्रेस से दर्शकों का दिल जीतती नजर आई। बता दें, मिलान फैशन वीक 26 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई तरह के कलेक्शन पेश किए जाएंगे।